आज की चाल को लेकर आप क्या कहेंगे? फेड की बैठक के नतीजों का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन उसके पहले ओवरऑल मोमेंटम और कमजोरी क्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आज के ट्रेड में? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये उठापटक बाजार में आने वाली थी और बाजार के ऊपर ना नजरिया हमने पिछले हफ्ते भी हम आप ही के चैनल के साथ जुड़े थे और बाजार को लेकर के हमने बताया था कि जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए उठापटक जो है बाजार में गतिविधि बहुत तीव्र हो सकती है और ये कुछ समय तक चल सकती है। 21,800 का जो स्तर आज टूटा है, कल भी टूटा था लेकिन बंद उसके ऊपर दिया, लेकिन आज निर्णायक तरीके से 21,800 के नीचे कामकाज कर रहे हैं। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है बिकवाली थोड़ी बहुत और हावी हो सकती है। यूएस फेड की तरफ से घोषणा आने वाली है, उस पर भी ध्यान रहेगा। कल जिस तरीके से बैंक ऑफ जापान, जो कि केंद्रीय बैंक है जापान की, ब्याज दरों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से जो 17 साल के बाद बदलाव किया गया, उसका थोड़ा बहुत असर। और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जो रेगुलेटर्स के तरफ से बातें आई हैं सामने और म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट आए सामने, उसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत गतिविधि बाजार में देख सकते हैं। कच्चे तेल के दाम उबल रहे हैं कविता, ये भी थोड़ा बहुत चिंताजनक है। तो शायद आज हमने देखा सुबह में थोड़ी बहुत हरे निशान के साथ काम काज कर रहे थे, लेकिन बिकवाली हावी होने के कारण आज फिर से थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के दायरे देख रहे हैं। तो संभवतः ये है कि शायद बिकवाली हावी हो सकती है और अगले हफ्ते भी अगर आप देखने जाए कविता, तो छोटा हफ्ता है मेरे ख्याल से, 2 हाँ, छुट्टियां हैं अगले हफ्ते। बिल्कुल। उसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत बाजार में दबाव रह सकता है। बिल्कुल। को जोड़ते हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से रमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? आपको जी रमेश गौरांग जी। शाह जी को नमस्कार। जी जी। जब भी कोई परेशानी आती है तो मैं आपके चैनल पे आता हूँ जी और बहुत वहाँ बहुत से सटीक धन्यवाद। जानकारी मिलती है हमको। जी जी मेरा बहुत। सवाल एथॉस लिमिटेड पे है सर। जी। मैंने 1.5 साल पहले इसको लिया था 950 रुपए में। अरे वाह। इस थीम के साथ में कि ये प्रीमियम वॉचेस और लग्जरी वॉचेस और जो अपना जी जी। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है उसमें आदमी को डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इस पे मैंने एक थीम पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था और आपके यहाँ एक पब्लिश हुई थी आपकी इसमें, तो उसमें उस जी थीम को लेकर मैं लिया था सर। तो उससे काफी अच्छा हो गया सर, काफी 1.5 गुना 2.5 गुना बिल्कुल। पैसा हो गया है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं इस थीम को और आगे प्ले करना चाहता हूँ और मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं आपके एक्सपर्ट से, गौरांग शाह जी या जो भी सर आपने हैं, वो आप लोग सर मेरे को इस पे थोड़ा राय दिलाएं। मैं आगे और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें कर सकता हूँ या वेट करूँ इसमें, इस लेवल पे मैं। रमेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले 18 स्वदेश को लगातार देखने के लिए और हमारी जानकारों की सलाह मानने के लिए। अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक अपना सवाल हमें भेजते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और गौरांग, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहिएगा रमेश जी को? सबसे पहले तो रमेश कुमार जी को नमस्कार और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। और अक्सर प्रयास यही रहता है कविता के, ईटिनाव स्वदेश जैसे चैनल से जुड़ने के बाद लोगों का मार्गदर्शन करें हम शेयर बाजार में और लंबी अवधि के सुलझे हुए निवेशक बनाएं, न कि उलझे हुए कारोबारी। अब इथियोस लिमिटेड में एक तो इनका निवेश जो है 950 के आसपास, मौजूदा स्तर करीबन 2540 के आसपास। कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है। जो सरकार की तरफ से नीतियां आई हैं उसको लेकर के भी कारोबार आने वाले भविष्य में सक्षम रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसे अनुमान हम लगा करके चल रहे हैं। लेकिन तकलीफ यह है कविता के, निजी तौर पर इस कंपनी के ऊपर हमारी कोई कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की। लेकिन इतना बिल्कुल बता सकता हूं रमेश कुमार जी को कि कंपनी मजबूत है। कारोबार को लेकर के और भी अवसर बहुत सारे आएंगे जिससे नतीजों में बहुत बेहतर सुधार हो सकता है। मैं एक बार यही स्टॉक पर कपिल के पास भी जाती हूँ। कपिल, रमेश जी को आप कुछ लेवल्स के लिहाज से गाइडेंस दे पाएंगे क्या? जी, इधर का टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफी खूबी है, काफी अच्छा है और अभी थोड़ा सा ऊपर के लेवल से थोड़ा सा पुल अप हुआ है, जो कि लाजमी बनता है इतने अच्छे मूव के बाद में। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। अगर उनको एक्यूमुलेट करना होता है तो मेरी नजर में इसके दो सपोर्ट लेवल
आते हैं। तो एक Nice तो to have you, sir. 2375 का और दूसरा 2150 का। तो ये 2 लेवल है जहाँ पे हमें कुछ डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिले, तो इस स्टॉक को फिर से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इथॉस को लेकर रमेश कुमार जी आपके लिए ये सलाह है। झटपट हमारे एक यूट्यूब के दर्शक है जिनका मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ, डॉक्टर पलाश अग्रवाल का। और कपिल, इनकी खरीद उज्जीवन में है और 53.15 इनकी बाइंग प्राइस है। 1 साल का नजरिया है बता रहे हैं। और कौन सा स्टॉक बताया आपने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। जी, उज्जैन फाइनेंस बेसिकली स्टॉक का ट्रेंड काफी अच्छा रहा हुआ था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से एक डिस्ट्रीब्यूशन पैच बना हुआ है और इस महीने में हमने ऑलरेडी 15% का एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेटोरिएट तो हुआ है। और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी स्टॉक प्राइस अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से उसके नीचे भी आ गया है और सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एग्जिट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा पेनफुल कॉल होगा, लेकिन 44.9 के नीचे 44.9 के लेवल के है, तो वो 47 के सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, तो वो काफी नीचे में आ रहा है, 39-38 के लेवल के अराउंड आ रहा है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर नेगेटिव होने के बेसिस पे आई कैन से कि इसमें से एग्जिट कर लेना ठीक रहेगा। जी, शेयर बाजार सबका अधिकार में आपने अपना सवाल भेजा। शायद संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। अगर जुड़ जाएं तो इनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो ये छोटे शेयरों में निवेश करना चाहते हैं और छोटे शेयरों के लिहाज से समझना चाहते हैं कि छोटे शेयर किस तरह के होते हैं और किन शेयरों में इस वक्त निवेश करना बेहतर होगा। गौरांग, क्या आप लेना चाहेंगे ये सवाल? बिल्कुल लेना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से टीटी नाउ स्वदेश के द्वारा ये जो मुहिम चली है, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये एक माध्यम है कविता जी, लोगों को जागरूक करने के लिए। और हर्ष दुबे जी ने जो सवाल पूछा है, पहले तो मुझे नहीं पता है ये नए निवेशक है क्या, इनको शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी है, और खास करके जो प्रश्न इन्होंने पूछा है छोटे शेयर, तो हर्ष जी पहले तो छोटे शेयर का के दाम जो होते हैं वो छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी के कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के शेयर बाजार को उतना भरोसा नहीं होता है। उसकी एक बहुत बड़ा वजह होती है कि शेयर बाजार के दाम इक्का दुक्का होते हैं, इसमें जोखिम सबसे बड़ा होता है। और हाल ही में रेगुलेटर्स के द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स को हिदायत दी गई है एक्सपोजर्स को लेकर के, स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के, और जो दबाव आया है, तो हर्ष जी हम हमेशा, हमारी जो कंपनी है जोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, ये प्रयास करती है कि हम निवेशकों के सुलझे हुए निवेशक बनाए, न कि उलझे हुए कारोबारी। छोटे शेयर्स में जोखिम ज्यादा होता है, मझोले शेयर्स में जोखिम होता है लेकिन छोटे शेयर से कम होता है, और दिग्गजों में भी जोखिम होता है, और शेयर बाजार पूरा जोखिमों के अधीन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आती है और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब भी आप निवेश करें, प्रयास करें कि आप अच्छी कंपनी के भले कम शेयर्स खरीदें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदें। बड़ी मात्रा में अनजान कंपनी के शेयर आप खरीद लेते हैं तो आपकी जो पूंजी है वो जोखिम में जा सकती है, और हो सकता है पौनी हो सकती है, आधी हो सकती है, एक तिहाई हो सकती है, एक चौथाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रयास ये कीजिए कि आप जानकार बने, पहले तो जानकारी ले कौन सी कंपनी में निवेश करते हैं, और बने तब तक दिग्गज में निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। शेयर की संख्या भले कम हो लेकिन अच्छी कंपनियों में निवेश करें। चलिए, छोट भट्ट साहब का लेंगे। नमस्कार विनय जी, गुड मॉर्निंग। कॉल ड्रॉप हो गई है यहाँ पर, लेकिन सेंट्रल बैंक पे इनका सवाल है। नज़रिए का मुझे अंदाज़ा नहीं है, फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे तो शायद बातचीत हो पाए। गौरांग, सेंट्रल बैंक पर आप बात कर पाएंगे? 71.1 पे उनकी बाइंग प्राइस है इनकी। कविता, सरकारी बैंकों में सूची हमारी खरीदारी की है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारी बैंकों की सूची में कुछ बैंक्स ऐसी है जो कि बहुत कमजोर है। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, वगैरह वगैरह, जो छोटी बैंक्स जिसे हम कहते हैं। और वहां पर नतीजों के आधार पर सुधार होने की संभावना हमें बहुत कम हो रही है। और दिक्कत ये है कविता, दूसरी बात, कि एक तिमाही नतीजे अच्छे आते हैं और दूसरे 2 या 3 तिमाही बहुत बुरे नतीजे आते हैं। सरकारी सूची में अगर आपको निवेश करना है तो हमारी राय में जो खरीदारी की हमारी पसंद की है, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी है बैंक, सरकारी बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक भी कवरेज में है लेकिन वो अंडर रिव्यू में है।
और हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 या 4 बैंक में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका निवेश लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये आपकी राय है, पीएसयू बैंकों में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में प्रवेश किया जा सकता है। कपिल, क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे, कोई मार्गदर्शन? जी, सेंट्रल बैंक का एक रिसेंटली अपसाइड मोमेंटम तो आया हुआ है, लेकिन जो मंथली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हम देखते हैं वो भी कुछ 70 के लेवल के यहाँ पे थी, और स्टॉक प्राइस का रिएक्शन भी हमें यहाँ पे देखने मिला हुआ था। तो यहाँ पे स्टॉक एक करेक्टिव यानी डिक्लाइनिंग मोमेंट में आ सकता है, और ऑलरेडी वीकली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो गया है। तो स्टॉक में थोड़ा सा पेन तो रहेगा, और बेटर है कि स्विच कर सकते हैं कि इस स्टॉक का हम 57 56 पे चल रहा है, तो उसकी इमीडिएट डाउनसाइड मोमेंटम मुझे कुछ 53 और 47 तक की देखने मिल रही है, और ऊपर में 62 की स्टिफ रेजिस्टेंस है। बेटर होगा कि थोड़ा सा वीकनेस है तो जैसे गौरव जी ने बताया हुआ है कि जो अच्छी कंपनी है पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो टेक्निकली भी काफी अच्छा है, तो वहां पे इसमें से निकल के वहां पे स्विच कर सकते हैं। चलिए, तो स्विच करने की सलाह आपको दी जा रही है। हम झटपट रुकते हैं। गोपिका नंदा साहब और यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं कि एशियन पेंट्स में क्या लंबी अवधि के लिए फिलहाल कोई दाव लगाना चाहिए? आप म्यूट पर हैं शायद। क्षमा चाहता हूँ कविता इसके जी। लिए। तो जब से बड़े बड़े नाम इस क्षेत्र में उतरने की बात आई है, 2 बड़े नामों की बात आई है, तो तब से कुछ दबाव हमने पेंट सेक्टर में देखा है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एशियन पेंट्स हमारे देश की स्थापित एक बहुत ही बड़ी और सक्षम कंपनी है, और सिर्फ भारत देश में नहीं, एशियन पेंट्स का कामकाज विदेशों में भी काफी अच्छी तरीके से होता है। और ये जो स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है, करीबन 2800 के आसपास, 2820 के आसपास, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी करें। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं कविता जी, तो करीबन 3300 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। एक अच्छी चीज ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार होता है उसका प्रतिबिंब जो होता है सकारात्मक, वो पेंट कंपनियों पर पड़ता है, सैनिटरी फिटिंग्स कंपनियों पर पड़ता है, सीमेंट कंपनी पर पड़ता है, और मेटल्स कंपनियों पर भी पड़ता है।